जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को लेकर आप डिप्रेशन में हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही है। और यह वीडियो बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव है और यह डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। क्या 5 नंबर में? तो खास करके इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन मजाक में लेने वाला में से नहीं है, ठीक है। तो इसे सोल्व करने के लिए आप लोग को कुछ इस प्रकार का करना है, जो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। व्यंजक प्राप्त करना है किसका? तो तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग पहले बनाने के लिए स्टेप 1 के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो इसका पहले चित्र बनाना सीखेंगे। क्या? क्योंकि हर एक स्टेप बाय स्टेप इसका मतलब रूल्स होता है, ठीक है। तो पहले आप मतलब इस तरह का बनाएंगे तो आपको 5 में से 5 देने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए। या पहले आप लोग ये बताइए, विद्युत द्विध्रुव की दिशा किस प्रकार की होती है? तो वह माइनस से प्लस की आवेश की ओर होती है, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है। यही ना होती है? तो एकदम होती है। तो उसके लिए आप लोग पहले चित्र बना लीजिए यहाँ पर। तो चित्र कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए। यहाँ पर उसके लिए आप लोग पहले थोड़ा रोटेट कीजिएगा फ़ोन को, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मतलब 2 बिंदु यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। यह इसको माइनस क्यू या प्लस क्यू, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रही है? बस आप लोग ध्यान दीजिए। मतलब यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर चित्र बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन बिंदु को दोनों को आपस में मिला लीजिए, इन दोनों बिंदु को, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु पर ओ है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु ओ है और यह मतलब इसकी दूरी कितनी होती है? तो 12 होती है दूरी, आप लोग जो कि सिंपल है। तो कुछ इस प्रकार की इसकी दूरी को मतलब डिवाइड कर देंगे, एक एल इधर और इसके मध्य बिंदु से एक एल इधर, ठीक है। तो एल एक एल इधर आ गया, मतलब टोटल 2 एल हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। एक एल यहाँ पर और एक एल यहाँ पर। और यहाँ पर आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं और यह बी लिख देते हैं। और यहाँ पर इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी होगा यहाँ पर, ठीक है, पी होगा। तो यहाँ पर इसके मध्य बिंदु पर एक बिंदु पी ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह का कर लीजिएगा, ठीक है। एक बिंदु आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं। कितनी दूरी पर? तो आर दूरी पर। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ आर दे दीजिएगा, ठीक है। स्मॉल आर ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब ओ से पी तक की दूरी यहाँ पर आर आ चुकी है। अब आप लोग को दूरी निकालना है कहाँ तक? तो बी से पी तक की दूरी और ए से पी तक की दूरी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको निकालना है यहाँ पर बी से पी तक की दूरी, तो सिंपल यहाँ पर एल को यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस में एल हो जाएगा। क्या? आर माइनस में यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है। एक कहाँ की दूरी निकल गई? तो बी से पी तक की दूरी निकल गई, ठीक है। बी से पी तक की दूरी। अब यहाँ पर आपको क्या निकलना है? तो ए से पी तक की दूरी निकालना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार लिख दिए, इसमें कुछ प्लस कर देंगे तो यहाँ से नहीं हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर इसकी दूरी क्या हो जाएगी? तो आर प्लस एल हो जाएगी। क्या? आर प्लस एल हो जाएगी। किसकी दूरी? तो ए से पी तक की दूरी क्या हो गया? तो आर प्लस एल हो गया, ठीक है, आर प्लस एल। और बी से पी तक की दूरी यहाँ पर आर माइनस एल हो गया, ठीक है, आर माइनस एल। और यह कितनी हो गई? तो आर प्लस एल हो गया, ठीक है, आर प्लस एल हो गया, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग को मुख प्रतिज्ञा लिखने की जरूरत है। क्या? मुख प्रतिज्ञा। तो मुख प्रतिज्ञा आप लोग कैसे लिखेंगे? चलिए लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मुख प्रतिज्ञा लिख लिया है। मुख प्रतिज्ञा लिखने के लिए कोई यहाँ पर भारी बात नहीं है, और अपने लॉजिक और अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का लिखा है, देखिए। हमने यहाँ पर लिखा है माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। तो सही में देखिए, ए बी एक प्रकार का विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के लिए, मतलब इसकी बीच की दूरी 2l है। तो एक प्रकार का द्विध्रुव है ना, जो कि आप लोग पढ़े हैं ना चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में, तो वही वाला होता है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। जिसकी लंबाई 2l है और इसके मध्य O से R दूरी पर एक बिंदु P है। सही में देखिए, ये दोनों के मतलब ये दोनों की लंबाई कितनी है? तो 2l है। और इसके मध्य बिंदु क्या है? तो O है। इसके मध्य बिंदु O है ना, तो इसके मध्य बिंदु O से
कौन सा, तो r दूरी पर एक बिंदु क्या है, तो P है, जहाँ पर हम लोगों को विद्युत तीव्रता का व्यंजक निकालना है, ना कि विद्युत विभव का। ठीक है, तो विद्युत तीव्रता का व्यंजक निकालना है यहाँ पर। तो ठीक है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर आप लोग को एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है, तो किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बनाने के लिए लिखेंगे क्या, तो प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो प्लस Q आवेश के कारण, लिखने में नहीं बनता, प्लस Q आवेश के कारण। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण लिखेंगे यहाँ पर, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर, किस पर, तो P बिंदु पर विद्युत तीव्रता, क्या, विद्युत तीव्रता। ठीक है, P बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो यहाँ पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो देख लीजिए E बराबर यहाँ पर होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर होता है। यही ना होता है जी फॉर्मूला, हाँ तो एकदम यही होता है। तो इसी फॉर्मूला पर इसको सेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q है, और R मतलब दूरी, तो R दूरी तो किसके लिए ले रहे हैं, तो P बिंदु के लिए, मतलब प्लस Q के लिए। तो प्लस Q के मतलब B से P की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर R माइनस एल है। ठीक है, R माइनस एल है, तो यहाँ पर सिंपल ले लेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे, और यह E1 मानेंगे इसको। ठीक है, E1, और यह समीकरण यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका, क्या, समीकरण यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको पीछे ले लेते हैं, तो किसके कारण, फर्स्ट समीकरण निकल गया। अब किसके कारण लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे क्या, मतलब माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता। ठीक है, अब लेंगे, ठीक है, प्लस Q तो ले लिए, अब लेंगे माइनस Q आवेश के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, यहीं पर आप अधिकतम स्टूडेंट गलती करते हैं, लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो वही वाला फॉर्मूला पर यहाँ पर चलेंगे। तो उसको E1 माने थे, अब इसको E2 मानेंगे। तो ठीक है, तो E2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर, और इसी फॉर्मूला पर सेट करेंगे क्या, देखिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटा R की जगह, मतलब दूरी अब किया है, तो किसके लिए, माइनस Q, मतलब A के लिए, क्या, A के लिए, मतलब माइनस Q के लिए दूरी यहाँ पर कितना है, P तक के बिंदु के लिए, तो R प्लस एल है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही है ना, हाँ, तो R प्लस एल है, तो यही वाला मान यहाँ पर पुटअप करेंगे, मतलब रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे R की जगह पर क्या, R प्लस एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर समीकरण या सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यह समीकरण 2 हो गया। अब आप लोग को करना है यहाँ पर परिमाणीय तीव्रता, परिमाणीय तीव्रता। ठीक है, तो परिमाणीय तीव्रता यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, परिमाणीय तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे मतलब E बराबर 1 नहीं होगा, E1 माइनस E2 लेंगे। ठीक है, E1 माइनस E2 लेंगे। ठीक है, अब इस पर मान रखेंगे E1 का और E2 का मान रखेंगे। तो E1 का मान दिया हुआ है क्या, तो E1 का मान दिया हुआ है माइनस वाला, और E2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है प्लस वाला। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेंगे E बराबर क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटा U1 का मान क्या है, माइनस वाला था, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, या माइनस में है कोश दे दीजिएगा। अब E2 का मान क्या दिया हुआ है, ये प्लस वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। कोई प्रॉब्लम आप लोग को, कोई शक तो नहीं। अब यहाँ पर आप लोग को कॉमन लेनी है, क्या, कॉमन लेनी है। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1/एप्सिलॉन। ठीक है, और Q मिल रहा है, ये दोनों कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन को बाहर निकाल लेंगे, 1/4
4 पाई क्या 4 पाई ऑप्शनल नॉट इंटू में क्यू, या कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब इंटू में इसको अंदर ले जाएंगे, मतलब एक साथ लेंगे, तो 1/r-l का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख लीजिए, 1/r+l का होल स्क्वायर, ये वाला वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों इसका एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर आएगा ना, हाँ, ठीक है। तो इसका वैसे ही कर लेते हैं, देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब इसको यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल, क्या हो जाएगा, तो r-l इंटू में r+l का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे इसको यहाँ पर लिख लीजिए, एलसीएम आप लोग को आता होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिख लीजिए, क्या, तो प्लस वालों को स्टार्टिंग में लिख लीजिए, एल हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको माइनस में कर लीजिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस में r-1 का होल स्क्वायर, इतना कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीचे देखिए ई बराबर यहाँ पर 1/4 पाई ऑप्शनल नॉट इंटू में क्यू, कोष्ट देंगे। अब आप लोग यहाँ से ध्यान से सुनना है, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इन दोनों को इस पर रखेंगे तो एकदम इसी पर रखकर इसको तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है। तो a का स्क्वायर, सॉरी मतलब r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2rl, ठीक है। माइनस की चिन्ह है, माइनस करेंगे, इसको बंद करेंगे, लिखेंगे r स्क्वायर माइनस प्लस, मतलब हो जाएगा b, मतलब b की जगह पर l, ठीक है। तो l स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस r मतलब 2r-l हो जाएगा, ठीक है, 2r-l हो जाएगा। बाटा में करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो वैसे अभी इन दोनों को रहने दीजिए, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस मतलब प्लस l का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर से माइनस प्लस करके आगे पीछे इसको काटना है, देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इससे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2r-l, माइनस प्लस माइनस, मतलब यह हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस यह माइनस हो जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस वही रह जाएगा, लेकिन 2r-l, ठीक है। इसको बंद कीजिए, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इसको गुणा में लिख सकते हैं एक बार, ठीक है, एकदम लिख सकते हैं। तो r के स्क्वायर माइनस l के स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है, गुना करेंगे वही आएगा, ये सब बेसिक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए कुछ कट रहा है, माइनस ये वाला कट रहा है, प्लस माइनस ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, लिखेंगे, मतलब 2 मतलब 4 होता है, 2 + 2, 4 जगह माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पर, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इसलिए तो 4r इसको लिख सकते हैं 4r-l, तो 4r-l लिख सकते हैं। अब आप लोग को ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये r होता है ना, l के अपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है, मतलब r ग्रेटर देन l की अपेक्षा बहुत जीरो होता है, ठीक है, बहुत ही जीरो होता है। तो l को यहाँ पर से हटा दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर r का स्क्वायर करके इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, काहे कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर पेज ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, सेम उतार लेंगे। अब इसको यहाँ पर से तोड़ना है, 4 को है ना, यह मतलब यह 4 है ना, इसको तोड़ देना है आप लोग को। देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2l, इसको मैं r ऐसे लिख सकते हैं। अगर चाहें तो यहाँ से आपको r काट सकते हैं, लेकिन रुकिए थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है। इसको मैं इसका मतलब करेंगे तो इसका पावर 4 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, तो r का पावर 4 हो जाएगा, इसको यहाँ से काट दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई, 2 इंटू में 2 यहाँ पर होगा, क्योंकि 4 को 2 बार तोड़ेंगे तो 2 2 4 होना चाहिए ना, उसी प्रकार से एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा क्यू
हो जाएगा इनटू में 2L2, ठीक है। आर तो कट गया, एक कटा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो RQ यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला होता है, तो यह P का होता है, हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, विद्युत फ्लक्स का होता है, सॉरी विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का होता है या Q इंटू 2L। हाँ, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं मिल रहा है। देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q2L इंटू में 2/में RQ, यही वाला सेम आ रहा है। Q इंटू 2L क्रॉस यहाँ पर है, तो यहाँ पर P लिख सकते हैं, तो एकदम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q इंटू 2L के जगह पर P लिख सकते हैं, तो P2 लिख सकते हैं, यहाँ पर RQ, तो 2 इधर को ले लाइए इधर इसको, तो E बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2P में RQ, यही वाला बस 16 आपका हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोग को कुछ नहीं, इतना तक समझ गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।